आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूरोपियों का आगमन। ये टॉपिक जहाँ पे हिस्ट्री पूछा जाता है वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी है, ठीक है ना। हिस्ट्री जहाँ पे भी आपको पूछा जाएगा वो टॉपिक बहुत उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले 1453 ईस्वी में ना उस्मानिया सल्तनत का अधिकार कुस्तुतुनिया, जिसको तुर्की बोलते हैं, वहां पे अधिकार था, ठीक है ना। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ यूरोप के लिए सारे व्यापारिक मार्ग बंद, ठीक है, बंद हो गया। यहाँ सभी मार्ग तुर्कों के अधीन थे। ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई, ठीक है। ओटोमन साम्राज्य जो स्थापना हुआ ना, तो वहां पे जो पहले व्यापारी होता था उसको बंद कर दिया गया। तो अब यूरोपियों को वैकल्पिक मार्ग की खोज करना पड़ा। इसी बीच में बहुत सारे खोजे हुए, जिसमें से प्रमुख खोज ये है। पहला जो खोज है, सबसे पहला जो खोज हुआ अमेरिका की खोज, जो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया। वो कहाँ के यात्री थे? स्पेन के। भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया गया, जिस वास्को डिगामा ने। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। न्यूजीलैंड की खोज 1664-42 ईस्वी में हुआ, जो एबल उस्मान थे, जो डज थे, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का जो खोज हुआ 1770 में जेम्स कुक थे, जो ब्रिटेन के। जेम्स कुक नाम आप लोग देखिए, और ब्रिटेन के हुए हैं, ठीक है ना। रूट देखिए, कुक देखिए, तो वहां के होते, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत आने का क्रम, देखिए कंपनी का भारत आने का क्रम और बनने के क्रम में अंतर है। दोनों में अंतर है, भारत के आने का क्रम और बनने के क्रम में बहुत अंतर है। आप लोग देखिए, आप लोग पता चल जाए क्या अंतर है। तो ये पुर्तगाली जो था 1498 से 1961 के बीच रहे यहाँ पे ना। सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा 1498 में, और रहे कब तक? पूरे लोग पुर्तगाली रहे 1961 तक रहे। सबसे पहले आए, सबसे अंत में गए। तो ये लोग ये याद रखिएगा, पहले आए, पहले और अंत में गए, ठीक है ना। याद रखिए, ये दो चीज याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन कर सकता है आपको, ठीक है। फिर डज आए, दूसरा कौन आए? डज आए 1602 में आए, ठीक है ना, और 1759 में चले गए। तीसरा था ब्रिटेन। ब्रिटेन जो थे 1608 में आए, 1947 में चले गए। डेनिश या डेन थे 1616 में आए, 1868 में चले गए। फ्रांसीसी जो थे 1664 में आए, 1954 में चले गए। देखिए दूसरा नंबर पे होगा ये, ठीक है ना। दूसरा नंबर पे सबसे अंत में जाने वाले 1954 में, और तीसरा नंबर सब जाने वाले अंग्रेज, ठीक है ना, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन चले गए भारत से? ये पूछा जाएगा एग्जाम में, सबसे पहले भारत से किसकी विदाई हुई? तो याद रखिए, सबसे पहले विदाई इसका हुआ। लिख देते हैं यहाँ पे, विदाई, फर्स्ट विदाई हुआ, फर्स्ट विदाई, ठीक है ना, विदाई, ठीक है। सबसे पहले विदाई किसका हुआ? तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब जो ये है किस कौन कौन कंपनी पहले स्थापना हुआ, कंपनी के बनने का क्रम, वो कहीं भी बने उससे मतलब नहीं, कब बना वो कंपनी वो देखना हम लोग को। पुर्तगाली जो ना 1502 में बना, देखिए 1498 में आया, तो यहाँ से गए वास्को डी गामा, 60 गुना मुनाफा कमाया। वहाँ का सभी लोग देखे तो बोले, कहा नहीं, आप कंपनी बनाना चाहिए, व्यापार बहुत आगे जाएगा हम लोग का। तो 1502 में जो है कंपनी का स्थापना किया, एस्टाडो द इंडिया नाम दिया गया। अब उसके सेकंड नंबर पे देखिए, यहाँ पे आने का क्रम में डच है, लेकिन कंपनी बनाने का क्रम ब्रिटिश है। 16वीं में ब्रिटिश ने बनाया। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। ये नाम था कंपनी का शुरुआत में जो बना था, बाद में इसी कुछ विलय हो गया तो बोल दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा है आपका डच। डच 1602 में बना, वेरिंगडगरे ओस्ट इंडीज कंपनी बना। फिर चौथा नंबर पे आपका डेनिश कंपनी 1616 में बना, डैन ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर पांचवा नंबर फ्रांसीसी 1664 में बना, कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलेस, ठीक है ना। छठा जो था, आखिरी जो कंपनी था जिसका स्थापना हुआ, स्वीडिश कंपनी 1731 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे जो प्रथम पुर्तगाल यात्री जो आया उनका नाम क्या था? देखिए उनका नाम तो सभी जानते हैं, पर लिख देते हैं यहाँ पे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ठीक है ना, वास्को डी गामा थे, ठीक है ना, वास्को डी गामा थे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है 17 मई को आए 1498 ईस्वी में। 90 दिन की यात्रा की,
यहाँ तक आने में थोड़ी यहाँ तक आने में जो सहायता की अब्दुल मजीद, जो गुजरात के नाविक थे, उन्होंने सहायता किया। कालीकट केरल पे पहुंचे सबसे पहले। वहां के राजा थे, राजा जयमुरीन ने उनका स्वागत किया और मसाला खरीदे, काली मिर्च खरीद के वहां 60 गुना मुनाफा कमाया। जब वहां गए ना तो 60 गुना मुनाफा कमाया, बोले बहुत अच्छा व्यापारी है। तब सबका ध्यान भारत की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है ना। इसका जो कंपनी है, इसको उद्देश्य क्या था? पहला तो उद्देश्य था व्यापार का विस्तार करना। तो व्यापारिक मार्ग बंद कर दिया गया था तुर्की द्वारा, तुर्को कुस्तुतुनिया जो था उसको वहां पे बंद कर दिया गया था। फिर धर्म प्रचार दूसरा था, सबसे इम्पोर्टेंट धर्म प्रचार था, ठीक है ना। लोग का ये था, व्यापारी दोनों था। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। कितना बार है? 3 बार, ठीक है। 3 बार 1498 ईस्वी में आए, 1502 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में, ठीक है ना, वायसराय के रूप में। देखिए पेट्रो अल्वारेज के दूसरा जो यात्री था पुर्तगाली, जो वास्को डी गामा के बाद आया, पेट्रो अल्वारेज केब्राल जो था 1500 एडी में ईस्वी में आए, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग। प्रारंभिक जो फैक्ट्री थी कोचीन, कोचीन जो है केरल में, कोचीन कहाँ है? प्रारंभिक फैक्ट्री कोचीन केरल में है, 1503 ईस्वी में स्थापित किया गया और यह आरंभिक राजधानी थी पुर्तगालियों की। दूसरा फैक्ट्री था कन्नौर, कन्नौर जो था 1505 ईस्वी में स्थापित किया गया, कन्नौर। अब देखिए यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था 1505 से 1509 ईस्वी तक उनका शासनकाल था। वो प्रथम वायसराय थे। वो बोलिएगा ना एग्जाम में, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उन्होंने शांत जल की नीति लाया था। शांत जल की नीति क्या था? उसको समुद्र क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बनाना है। किसको? पुर्तगालियों को। इन्होंने काटेज प्रणाली भी शुरुआत किया था, जैसा आप लोग पता है। इस देखिए इसका ये जो ना चौल का युद्ध हुआ इनके साथ 1508 से 1509 के बीच। गुजरात साथ में था, तुर्की, मिस्र के खिलाफ अल्मेडा ने लड़े, इन तीनों के साथ, ठीक है ना, खिलाफ लड़े। तो इसका बेटा मारा गया। बेटा जो मारा गया ना, तो फिर क्या हुआ, ये अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने हिंद महासागर में गुजरात, तुर्की, मिस्र की सेना को पराजित किया और पुर्तगाली सबसे शक्तिशाली होकर उभरे। लेकिन देखिए संयुक्त सेना को हराना बहुत बड़ी बात होती है अब मध्यकाल में। और ये लोग स्थानीय शासक थे, तो लोग को हराना के से और जो पुर्तगाली थे वो विदेशी शासक थे, तो इससे इनका वर्चस्व बढ़ गया। चुनौती क्या थी? देखिए चुनौती थी भारत में पुर्तगाली व्यापारियों साम्राज्य स्थापित करना और पहले से जमे तुर्की साम्राज्य व्यापारी को हटाना है। किसके सामने चुनौती थी? इसका ये जो लाने का मेन मकसद था ब्लू वाटर पॉलिसी, कि ये लोग को हटाना है हम लोग। हमारे सामने अब जो दूसरा नाम आता है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर, ठीक है ना। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर जो थे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। 1510 एडी में, मतलब ईस्वी में इस गोवा को जीता और यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से, ठीक है ना। और भटकल का किला जो था कृष्णदेव राय से इन्होंने अनुमति से लिया, ठीक है ना। सेंट पॉल स्कूल जो है ना, ईसाई स्कूलों का स्थापना इन्हीं के काल में पहली बार प्रारंभ हुआ, ठीक है। ब्लू वाटर जो पॉलिसी था उसको प्रतिबंधित कर दिया बुकर ने। वैवाहिक नीति अपनाया कि भारतीयों से विवाह करने को प्रोत्साहन किया। अपनी सेना में भारतीयों की नियुक्ति की और इसने हुगली में पुर्तगालियों का अस्थायी कारखाना अकबर की अनुमति के बाद स्थापित किया गया। अब देखिए यहाँ पे बात है नूनो दा कुन्हा जो था 1529 से 1538 एडी में। 1530 में ना गोवा को अस्थायी राजधानी मिली। देखिए 1510 में गोवा को बीजापुर से अधिकृत किया गया, ठीक है। उसके बाद हुआ 1530 में गोवा को अस्थायी राजधानी बना दिया गया और सबसे अंत में 1561 ईस्वी में गोवा तक इसका शासन रहा, ठीक है ना। उसके बाद लोगों ने छोड़ के चले गए। इन्हीं के काल में द्वीप, हुगलू, सैंथोमी, मद्रास, पूर्वी तट पर महिलों का व्यापारी वहां पे स्थापित हुआ, ठीक है ना। देखिए गुजरात के समकालीन शासक थे बहादुर शाह। गुजरात के समकालीन शासक थे बहादुर शाह, गुजरात के उस समय के समकालीन शासक थे। और देखिए यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था एवं कूटनीति थे। देखिए लोग क्या था,
कार्टेज प्रणाली जो है ना, कार्टेज प्रणाली जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, वही है, ठीक है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी जो था, ब्लू वाटर पॉलिसी था ना, तो अगर आपको समुद्र में सक्सेस नौसे मतलब अपना नौसेना को मजबूत करना था, और अगर उसको समुद्र में जाना था, तो उसको क्या चाहिए था, कि उसको कि पहले अनुमति चाहिए था। अनुमति पद को ही कार्टेज प्रणाली कहते हैं। हिंद महासागर व्यापार परमिट जो अकबर ने भी स्वीकार किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो कार्टेज प्रणाली था ना, काली मिर्च और गोला बारूद पर प्रतिबंध था। आप कुछ भी कीजिए, परमिट ले लीजिए, मगर काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार नहीं कर सकते हैं। और उसी समय एक राजनीतिक विवाह हुआ, ठीक है। राजनीतिक विवाह क्या हुआ, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स तृतीय से हुआ। अब बम्बई को ब्रिटिश को दहेज में दे दिया, ब्रिटिश जो कंपनी थी उसको दहेज में दे दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है एक दो तीन बात आपको जो पहला बता दिया, कैथरीन वाला बता दिए। अकबर ने ना, अकबर जो आपको यहाँ पे लिख देते हैं, अकबर जो है हुगली में अनुमति दिया कि आप व्यापार खोल लीजिए, ठीक है ना। हुगली में दिया कि अनुमति कि आप व्यापार खोलिए पुर्तगाली को, लेकिन हुगली को इसका बेटा जो था शाहजहां, वो जीत लिया, ठीक है ना। शाहजहां जीत लिया, याद रखिए, हुगली को प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, जीत लिया। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध जो है 1612 से 13 के बीच हुआ। सूरत के बाद ब्रिटिश ने पुर्तगाली को हरा दिया। अब देखिए कारण क्या था इसका पिछड़ेपन होने का। अलबुकर के कमजोर उत्तराधिकारी, भ्रष्टाचार, ब्राजील की खोज। आप लोगों का ध्यान पूरा ब्राजील की तरफ चल गया कि वहां पर संसाधन युक्त था, तो लोग का ध्यान उस पर चल गया। उच्च प्रतिस्पर्धा और धार्मिक असहिष्णुता, मतलब धर्म में जबरन क्या करता था ये लोग, पुर्तगाली सब के, आप जबरन मेरा धर्म कबूल कर लीजिए, तो ये सब करता था, इसलिए वो चले आगे बढ़ते हैं। देखिए पुर्तगाली का योगदान था प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना में, इनका योगदान था। पहली जो प्रेस स्थापित किया गया गोवा में किया गया 1556 ईस्वी में, जैसे फोटोकॉपी वाला समझ जाइए। जहाज निर्माण उद्योग, गोथिक कला में भी इनका योगदान है। नई फसलों तंबाकू, आलू, टमाटर, अनानास में भी इनका योगदान रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम ने पूर्वी समुद्री क्षेत्र है ना, उसको एक छत्र राज मतलब को अपना पूरा राज माना, जिसको एस्टाडो द इंडिया कह के संबोधन किया। अब देखिए इन्होंने बहुत जगह पर कब्जा किया, और ये प्रमुख बंदरगाह भी है। ये प्रमुख बंदरगाह भी पुर्तगाली का कब्जा है। ये प्रमुख क्या है, बंदरगाह है, ठीक है ना। पहला कौन बंदरगाह था, दमन, राजौरी, दाभोल, श्रीलंका, सुमात्रा। और देखिए बंगाल विस्तार जो क्या ना, मोहम्मद शाह ने 1536 ईस्वी में किया, और चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री की अनुमति दे दिया गया। शाहजहां का काल में पुर्तगाली हुगली से छीन लिया गया। शाहजहां के काल में क्या छीन लिया गया उसको। आप देखिए यहाँ पे 15वीं शताब्दी में व्यापारिक मार्ग। 15वीं शताब्दी क्या होता है, 1500 कीजिए, 1500 से 100 घटाइए, तो यह 1401 से 1500 के बीच की कहानी है। इटली में पुनर्जागरण काल था, ठीक है ना। पुनर्जागरण काल हुआ, व्यापार पर एकाधिकार था, ठीक है, व्यापार एकाधिकार था। कुछ शब्द है देखिए, फितोरिया क्या होता है, व्यापारिक स्थल जहाँ नौसेना बेड़ों को सहायता दी जाती है। फोतोरिया वहां था जैसे यहाँ सहायता चाहिए, तो जहाज उसको एक और जहाज आके जो सहायता देगा, तो वो उसको क्या बोलते थे, फितोरिया कहते थे। देखिए मार्ग 2 था, पहले जो मार्ग था 2 देखो, फारसी खाड़ी थे इराक तुर्की द्वारा, दूसरा था मार्ग था लाल सागर के द्वारा। तो मिस्र अलेक्जेंडर जो इटली है, तो वहाँ भूमध्य सागर के माध्यम से इटली से जुड़ा हुआ था, तो ये सब था। अब देखिए इसमें जो था ना, यहाँ पे जो प्रथम
ब्रिटिश दूत था विलियम हॉकिंस, तो ये जो आ रहा था तो पुर्तगाली सब उनको रोक रहे थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 1608 में जेम्स प्रथम राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया। कब आया? 1608 में आया, 1608 में आया। और देखिए पुर्तगाली अधिकारियों ने मतलब ई था विलियम जॉन ई था विलियम हॉकिंस, जो किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत बन गया। राजदूत होता है क्या? जैसे हम राजा है तो हमारा जो दूत होगा तो उसको राजदूत बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए विरोध जो किया पुर्तगाली अधिकारियों और फादर पिनोहेरो द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन ये पहले से तैयारी करके आया था। क्या तैयारी करके आया था? फारसी तुर्की भाषा का अच्छा विद्वान था। इससे जहांगीर काफी प्रभावित हुए। अब देखिए प्रभावित हुए ना, तो जहांगीर द्वारा 30,000 रुपया वेतन और 400 का मनसबदार दिया गया। इनको खान की उपाधि से दिया गया, ठीक है। आर्मेनिया ईसाई जो थे उसकी बेटी से विवाह किया, मुबारक शाह की बेटी से विवाह किया। वापसी 1611 ईस्वी में मुगल दरबार से वो चले गए, ठीक है। पुर्तगाल का आपका खेल खत्म हो चुका है, तो अब आगे देखेंगे डच। और उसमें पुर्तगाल के आगे आगे जैसे मिलेगा उसमें अब लिंक होते रहेगा, तो मैं उसको जोड़ते रहूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।